सर एक आवाज़ के ज़रिए आपका लोगों से रिश्ता कायम होता है ना, रेडियो के ज़रिए। तो उस वक्त तो एक आवाज़ थी, लोगों को सिर्फ एक आवाज़ पता चलती थी कि ये जवाज़ जाफ़री की आवाज़ है। तो उसके बाद जब इंसान, कई ऐसे इंसान होते हैं कि जो आपकी आवाज़ से मुतासर होकर आपको जो है वो स्टूडियो में, बाहर कैंटीन पे या किसी तरीके से अप्रोच करते हैं कि यार मैं इस बंदे को देखूं, ये देखने में कैसा लगता है। मैं आपको तो मज़े की ऐसी कोई है मिसालें आपके साथ? मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। सबसे पहले तो बतौर रेडियो लिसनर मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मुझे यास्मीन ताहिर होती थी एक। ठीक है। क्या आवाज़ थी। उन्होंने अगर बीच में खांसना, रुकना, हंसना तो ऐसे लगता था, क्योंकि सारा तो इमेजिनेशन होता था ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो जब मैं रेडियो पे पहली बार आया तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यास्मीन ताहिर को देखूं। अच्छा, वाह। अच्छा, वो मुझे अब बुलाया जा रहा स्टूडियो में, तो मैं उस एरिया में गया जहाँ पे प्रोड्यूसर्स के कमरे थे और बाहर लिखा हुआ था फला 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 फला। अच्छा, एक पे लिखा हुआ था यास्मीन ताहिर और ठीक है। अंदर दो औरतें बैठी हुई थी। एक यानी गोरी चिट्टी थी और उसके चेहरे पे कुछ ये थे, चीचक जैसे होते हैं। ठीक है। और दूसरी जो थी वो सांवली थी, वो और तरह की थी। तो मैं ना करीब से एक बंदा गुजरा, मैंने कहा आप रेडियो के हैं? कहता है हाँ। मैंने कहा ये जो दो औरतें बैठी हैं, इनमें से यास्मीन कौन है? जब उसने कहा ना ये यास्मीन है, तो ऐसे हुआ मेरे अंदर के जैसे छन्नाके से कोई जो कांच का कोई टुकड़ा अपना बर्तन है ना, वो ज़मीन पे गिरा और टूट गया। इतना मुझे सदमा हुआ कि ये है यास्मीन। यानी मेरे अंदर जो यास्मीन थी वो ऐसी शहजादियों जैसी थी, लेकिन वो जो मैंने देखी वो बिल्कुल मुख्तलिफ। मैं ये नहीं कहता कि वो बदसूरत थी, लेकिन ये कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो जो आप कह रहे हैं, एक दुनिया हम बसा लेते हैं ना तखय्युल से। अच्छा, रेडियो है ही इमेजिनेशन। बिल्कुल ठीक है। आवाज़ों से। अच्छा, यहाँ मैं FM 103 पे ना शो किया करता था। सही। रात का शो होता था और वो ख़त्म हो जाता था, फ़र्ज़ करें 2 बजे शुरू हुआ, 4 बजे ख़त्म हो गया। अच्छा, अब उसके बाद चूँकि शो कोई नहीं, तो हमारे सुनने वाले कहते थे कि आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा तवालत दे लें इसको। प्रोलॉन्ग करें इसको। अच्छा, कर लिया थोड़ा करके ना, तो उन्होंने कहा और कर लें थोड़ा सा प्लीज़। ठीक कोई है। अब आपने बाद में कौन सा कोई आ रहा है ये। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसा हो गया कि सुबह के आसार नमूदार हो गए। जब हम बाहर निकले, पता चला कि बाहर कितने लोग नाश्ता लेके आए हुए हैं। एक यदि एक देखने के लिए कि ये कौन है। एक बार मैं ये FM 95 पंजाब रंग पे शो करता था, तो रात के 3 बजे एक औरत, एक उसका बेटा और उसकी बेटी, जब मैं बाहर आया रात के 3 बजे, तो वो गेट पे खड़े थे। अचानक उन्होंने अंधेरे में मुझे घेर लिया। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कौन लोग हैं। तो उन्होंने कहा जी हम आपको देखने आए हुए हैं। क्या बात है। तो ये होता है। अच्छा, आपको मालूम है कि लाहौर रेडियो लाहौर से मोनी हमीद नाम की खातून, मैंने भी नहीं देखी, लेकिन अगर आप रेडियो की हिस्ट्री जानते हैं तो मोनी हमीद यहाँ रेडियो पे बोलती थी तो यानी सन्नाटा, परिंदे रुक जाते थे, इतनी खूबसूरत आवाज़। जब टीवी आया तो लोगों ने, यही एक्टर जो थे रेडियो के, यही चले गए टीवी पे। यानी बुनियादी ट्रेनिंग तो थी ना, बैठ के बात करने की, डायलॉग की। अब बाकी एक्टिंग मूवमेंट वो प्रोड्यूसरों ने बता ही देनी होती है। तो मोनी हमीद को भी एक ड्रामे में ले लिया गया। जब उसने वो रोल किया और बाद में कार्ड चले और लिखा हुआ था मोनी हमीद, तो लाहौर में सन्नाटा छा गया था। अच्छा, वाह। क्योंकि वो इतनी आम शक्ल सूरत की, स्याह कलर था उसका। लोगों को जज्बाती तौर पे लोग हर्ट हुए कि अच्छा ये मोनी हमीद थी जिसने हमें अपने यानी आवाज़ के जादू से बांध रखा था। तो वो मुल्क छोड़ के चली गई थी उसके बाद।